हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स के फर्स्ट लेक्चर को देख चुके थे। आज हम लोग सेकंड लेक्चर इसका डील करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को टैन, साइन या कॉस कोई भी हम लोगों को अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है, उसका 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग एंगल कैसे निकाल सकते हैं। कल तक हमने देखा कि जो एंगल्स है, एंगल्स के थ्रू वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग वैल्यूज के थ्रू एंगल्स निकालेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज टेबल्स टू फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। हम लोग को एक थीटा एंगल फाइंड आउट करना है जो कि एक्यूट है, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का है। गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5789। हम लोग को बोल दिया है साइन थीटा का वैल्यू है 0.5789। अच्छा, ये जब भी दिया हुआ हो, वैल्यूज जब भी दिया हुआ हो, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे वो कॉस थीटा हो, चाहे वो टैन थीटा हो, हम लोग को उसका बिहेवियर ध्यान में रखना है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, है ना। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, है ना। मतलब हमको क्या मिल रहा है कि अगर हम इससे मतलब कोई भी छोटा वैल्यू अगर हम लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग को आएगा। ठीक है, मतलब अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बस सिर्फ इतना भी आप ध्यान में रखिए कि सीधा सीधा सा बात ये है कि साइन का वैल्यू क्या होता है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा, है ना। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5789 है। अगर हम लोग चलते 0.5789 पे साइन के टेबल पे, तो ये रहा हमारा टेबल। हम लोग देखेंगे 0.5789 कहाँ पे है। तो पहले देखते हैं, स्टार्टिंग देखते हैं, 0.4 दिख रहा है, फिर 0.5 दिख रहा है, और हम लोग को क्या चाहिए 0.5789। तो हम लोग देखे 0.5736 यहाँ पे है ना, तो इधर ही 89 कहीं होगा। 5789 हम लोग को चाहिए। यहाँ पे देखिए 5764 दिख रहा है, फिर 5779 दिख रहा है ना, और 5793 दिख रहा है। तो इसके नियरेस्ट में देखते हैं। 5779 हमको कहीं नहीं दिखा, 5789 हम लोग को कहीं नहीं दिखा, है ना। लेकिन हम लोग को 5779 दिख रहा है और 5793 दिख रहा है ना। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू है 0.5789। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, अगर 0.5789 तक हमको पहुंचना है तो हमको क्या करना होगा, हम लोगों को 0.5779 से या तो कुछ ऐड करना होगा या तो फिर 0.5793 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। अगर 0.5779 में हम 10 ऐड कर देते हैं तो मतलब 0.0010 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा 0.5789, है ना। वही अगर हम 0.5793 में अगर हम लोग 4 माइनस कर देते हैं मीन डिफरेंस वाला वैल्यू, तो होगा क्या, हम लोग को मिल जाएगा 0.5789, है ना। तो ये दो तरीके से हम लोग वैल्यू ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब जो है इसका जो टेबल का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे। हम लोग क्या पढ़े कि साइन का वैल्यू बढ़ता है ना, साइन का वैल्यू बढ़ता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो ऑब्वियस सा बात है, जो वैल्यू हम लोग का ऐड हो रहा है हम लोग वही वैल्यू को चुनेंगे, है ना। तो ओवरऑल हम लोग किसको चुनेंगे 0.5779, मतलब छोटा वैल्यू को चुनेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 0.5779 प्लस 0.0010। क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमको दिख रहा है कि हम इसमें 10 ऐड कर रहे हैं मीन डिफरेंस का वैल्यू, है ना। हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, 10 ऐड कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या हम लोग का मीन डिफरेंस का वैल्यू में 10 है इस फॉर्मेट में। तो हम देख रहे हैं ये जो वैल्यू है 35 डिग्री पे आ रहा है। 35 डिग्री पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग को दिख रहा है 10 हम लोग को यहाँ मिल रहा है ना। देखिए 35 डिग्री पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, आप लोग भी अगर टेबल में देख सकते हो तो देखिए, इसमें हम लोग को दिख रहा है 10 दिख रहा है ना।
10 वैल्यू जो है किस मीन डिफरेंस के लिए दिख रहा है? 4 मिनट के मीन डिफरेंस के लिए, है ना। 4 मिनट के मीन डिफरेंस के लिए हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है ये 10 वैल्यू। मतलब क्या है कि 0.5779 का जो भी एंगल आएगा हमारा साइन के अकॉर्डिंग, उसमें हम लोग को 4 मिनट और ऐड करना है। ठीक है, 4 मिनट का मीन डिफरेंस और ऐड करना है। तो हम लोग देखें 0.5779 कहाँ है? 0.5779 यहाँ है, ये है हमारा 35 डिग्री। और ये देखिए 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, है ना। तो ये हो जाएगा 35 डिग्री 18 मिनट। कितना आएगा? साइन 35 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 0.5779 कहाँ पे है? ये देखिए 18 मिनट पे है। तो ओवरऑल ये क्या हो गया? 35 डिग्री 18 मिनट पे। तो इसका वैल्यू आया साइन 35 डिग्री 18 मिनट प्लस 4 मिनट का मीन डिफरेंस। अब ये 4 मिनट जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन 35 डिग्री 22 मिनट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन 35 डिग्री 22 मिनट। चलिए उसमें लिख लेते हैं। ये क्या हुआ था? ये हुआ था 0.5779 प्लस 0.0010 और ये था हमारा साइन 35 डिग्री 18 मिनट और हम लोग को 4 मिनट का मीन डिफरेंस मिला था, है ना। और जब हम इसको ऐड कर दिए ये बन गया साइन 35 डिग्री 22 मिनट। क्लियर है? एकदम इजी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साइन पे बेस्ड। तो हम लोग को इसमें भी थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। जब साइन थीटा का वैल्यू क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6371। ठीक है, 0.6371। अब देखते हैं 0.6371 कहाँ जाएगा। टेबल पे चलते हैं। 0.63 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 0.7 है, 0.6 नहीं है, है ना। तो 44 के आगे वाले डिग्री पे हम लोग चलेंगे। 44 के आगे वाले डिग्री पे हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 0. नहीं, साइन का फर्स्ट पेज। 0.6 हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। और हम लोग का क्वेश्चन क्या है? हम लोग का क्वेश्चन है 0.6371। ठीक है, 0.6371 पे हम लोग को चलना है। देखते हैं 0.6371 किसके आसपास में आता है या फिर बराबर होता है। तो 0.6371 6371, ठीक है, 6347 गया, 6361 गया और 6374 आया। अब जो 6371 होगा मेरा, वो 6361 और 6374 के बीच में आएगा, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या समझ में आया कि ये जो भी होगा ये 39 डिग्री पे ही वर्क करेगा, है ना। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि साइन में हम लोग क्या करते हैं? छोटा वैल्यू को चुनते हैं। तो 6361 को चुनेंगे, है ना। 6361 को चुनेंगे। अब ये जो 6361 है ये कहाँ पे है? ये है 30 मिनट पे। कहाँ पे है? 30 मिनट पे, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे, हम लोग को दिया हुआ था साइन थीटा का वैल्यू 0.6371। ध्यान से देखिएगा हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग को क्या दिया हुआ था? साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 0.6371। अब अगर हम लोग देखें, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे 0.63, यहाँ पे हमको 61 दिख रहा है, प्लस 0.0010, तब हमको क्या मिलेगा? 0.6371 मिलेगा, है ना। अच्छा, अब देखते हैं ये जो 10 वैल्यू हमको दिख रहा है, क्या मीन डिफरेंस में 10 का वैल्यू है?
तो हम लोग देखे इसी 39 डिग्री पे, इसी 39 डिग्री पे हम जब देखने के लिए आए तो हमको दिखा 9 और या तो दिखा हमको 11। हमको क्या दिखा? या तो 9 दिख रहा है या तो 11 दिख रहा है ना। अब जब 9 दिख रहा है और 11 दिख रहा है, हमको 10 तो दिख नहीं रहा है। और हम लोग जानते हैं साइन वाले पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या देखते हैं, कैसा वैल्यू हम लोग चुनते हैं, छोटा वैल्यू। तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 9 को चुनेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 0 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू 0.6361 एज इट इज, प्लस इसको हम लोग लिख देंगे 0.0009 प्लस 0.0001। ठीक है, उस एक्स्ट्रा 0.0001 को हम अलग कर दिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत छोटा वैल्यू है ना। यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री का भी 1 मिनट का मीन डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो वो आ रहा है 2, है ना। अगर हम 1 का मीन डिफरेंस अगर हम खोज रहे हैं तो 1 का मीन डिफरेंस 1 मिनट से भी छोटा होगा, मतलब माइक्रो मिनट पे बात हो रहा है हम लोग का, है ना। तो माइक्रो मिनट वाला जो पार्ट है वो हमारा निग्लिजिबल पार्ट है। इसको ले चाहे ना ले, अभी अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक्रो मिनट का जो कंसेप्ट है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ मिनट्स पे बात कर रहे हैं। तो हम लोग को इतना का रिक्वायरमेंट है और ये जो पार्ट आएगा ये पार्ट हमारा अप्रॉक्स वैल्यू में चला जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोगों को क्या समझ में आया कि हमको इसका वैल्यू चाहिए। अब 0.6361 क्या देगा, ध्यान से देखिएगा। 0.6361 क्या देगा, तो 0.6361 देगा साइन में 39 डिग्री, और ये 6361 किसमें है, 30 मिनट में। तो ये हम लोग लिखेंगे साइन 39 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है? प्लस ये जो हम लोग को 0.0009 मिला, ये जो 9 हम लोग को मीन डिफरेंस का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, ये 9 जो हम लोग को मीन डिफरेंस का वैल्यू मिल रहा है, ये किस में मिल रहा है, 4 मिनट पे मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 मिनट का मीन डिफरेंस, है ना। और इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 39 डिग्री 34 मिनट। और ये कैसा होगा, अप्रॉक्स होगा, क्योंकि इसमें और थोड़ा सा माइक्रो मिनट का पार्ट ऐड होता, लेकिन हम लोग इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हम इसमें अप्रॉक्स लिख रहे हैं। अगर ये ऐड होता तो मान लीजिए कि इसका वैल्यू हम लोग को समथिंग लाइक 15 सेकेंड्स आया, तो हम लोग यहाँ पे ये डबल टेक देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये रिप्रेजेंटेशन कैसा होता। लेकिन इसका वैल्यू अभी हम लोग को बताया नहीं गया है, क्लास 10 तक में आप लोग को ये चीज सीखना नहीं है सेकेंड्स के बारे में। तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग को आ रहा है, जो ये जो वैल्यू आएगा एकदम नेग्लिजिबल वैल्यू है, जिसको भी हम लोग फिलहाल नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इसका वैल्यू साइन 39 डिग्री 34 मिनट होगा। क्लियर है? चलिए, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इसको किस में तोड़े, इसको तोड़े हम लोग 0.6361 प्लस 0.0010, फिर 0.6361 प्लस 0.0009 प्लस 0.0001। 6361 साइन 39 डिग्री 30 मिनट दिया, है ना। और 0.0009 जो था वो 9 मीन डिफरेंस हम लोग को दिख रहा था, वो किस में दिख रहा था, 4 मिनट पे, है ना। 9 का जो मीन डिफरेंस है वो 4 मिनट के मीन डिफरेंस पे दिख रहा था। ये जो वैल्यू है 4 मिनट के मीन डिफरेंस में दिख रहा था। तो ओवरऑल हमको क्या मिला, साइन 39 डिग्री 34 मिनट। क्लियर है? और ये पार्ट जो है ये अप्रॉक्स वैल्यू क्रिएट किया, तो इस कारण से ये ओवरऑल अप्रॉक्स में इतना वैल्यू हम लोग को मिला, साइन 39 डिग्री 34 मिनट। क्लियर है? तो देखिए साइन का जो है कंसेप्ट यही है कि हम लोग को क्या करना है, जो भी वैल्यू गिवन है, जो भी वैल्यू हम लोग को गिवन है उससे एक छोटा वैल्यू या फिर उसके बराबर का वैल्यू चुनना है। चुनने के बाद उसमें कितना डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है वो देखना है, वो डिफरेंस का मीन डिफरेंस क्या है वो देखना है, और ओवरऑल डिग्री वाइज उसको ऐड कर देना है। बस सिर्फ हम लोग को इतना काम करना है। इतना अगर आप कर लेते हो
तो आसानी से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए साइन का तो काम खत्म हो गया। अब हम लोग कोसाइन ऑफ एंगल थीटा पे बात करते हैं। अगर हम लोगों को कोसाइन ऑफ एंगल थीटा का वैल्यू गिवन हो, ठीक है, तो हम लोगों को क्या बोला कि cos थीटा का वैल्यू गिवन है, कितना है 0.4625, है ना। cos थीटा का वैल्यू कितना है 0.4625। तो जब 0.4625 हम लोग को गिवन है, तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कैसा वैल्यू लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे या फिर उसके बराबर लेंगे या तो फिर उससे बड़ा लेंगे। यही तीन कंसेप्ट हम लोग को मिल रहा था। तो साइन में हम लोग देख रहे हैं उससे छोटा वैल्यू लेते हैं। लेकिन कोसाइन का जब बात करते हैं, तो कोसाइन का जब हम लोग टेबल देखते हैं, हम लोग cos 0 का वैल्यू क्या जानते हैं 1 और cos 90 का वैल्यू जानते हैं 0। मतलब cos का जो टेबल है उसमें वैल्यू क्या हो रहा है, बड़ा से छोटा में जा रहा है, मतलब वैल्यू घट रहा है ना। मतलब बड़ा से छोटा में जब जा रहा है तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक बड़ा वैल्यू इसका चुनना होगा। इससे जो बड़ा वैल्यू होगा वो हम लोग चुनेंगे। और हम लोग को ये पता है, हम लोग पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे, आप लोग नहीं देखे हो तो एक बार फिर से पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो मीन डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं ना, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, जब यहाँ पे एक बड़ा वैल्यू आएगा तभी ना हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है। तो सीधा सीधा सा बात है, इससे एक बड़ा वैल्यू को हम लोग चुनेंगे और इससे बड़े वैल्यू को चुनने के बाद हम लोग जो भी वैल्यू आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा सा बात यही है। तो देखते हैं, तो 4625 से बड़ा वैल्यू हम लोग सोचते हैं कि क्या हो सकता है। टेबल पे आते हैं 0.4625 कोसाइन का टेबल। यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हम लोग देख रहे हैं ये साइंस का है। हाँ, कोसाइन के टेबल में अगर हम लोग देखें जितना भी वैल्यू हम लोग दिख रहे हैं, अभी ये 0.7 तक गया है ना। 1 से घटते 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 0.7 तक गया है। हमको चाहिए क्या 0 पॉइंट, हम लोग को चाहिए क्वेश्चन में 0.4625। तो हम लोग को 0.4 समथिंग चाहिए कोसाइन के टेबल में, और 4 समथिंग हम लोग को मिलेगा इसमें। देखिए यहाँ पे 4 समथिंग आ गया, तो 4 6 समथिंग था हम लोग का। 4 6 हम लोग का क्वेश्चन क्या था 0.4625। देखिए 4625 हम लोग को कहाँ मिल सकता है, देखिए 4625 का सेक्शन आ रहा है। 4625 कहाँ पे आ सकता है 4617 और 4633 के बीच में, है ना। 4625 कहाँ पे आ सकता है 4617 और 4633 के बीच में। हम लोग को क्या लेना है, बिगर वैल्यू लेना है, मतलब 4633 वाला लेना है। तो हम लोग को चाहिए cos थीटा इज इक्वल टू 0.4625 है, और हम लोग ले रहे हैं 0.4633, और इसमें माइनस करेंगे। माइनस कितना करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग इसमें हम लोग 0.0008 माइनस कर देते, मतलब 8 का वैल्यू अगर हम लोग माइनस कर दे लास्ट डिजिट में, तो क्या हो जाएगा 0.0008 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो ओवरऑल हम लोग को 0.4625 मिल जाएगा, है ना। अच्छा 0.4633 किसका है, 0.4633 24 मिनट पे है, और ये 4633 किस पे 62 डिग्री पे है। तो हम लोग ओवरऑल क्या बोलेंगे, ये cos 62 डिग्री 24 मिनट है 0.4633। ठीक है, और हमको सब्ट्रैक्ट करना है 8। 8 मेरा इस पार्ट में देखते हैं 8 किस में आ रहा है, 8 आ रहा है 3 मिनट पे, है ना। 8 आ रहा है 3 मिनट पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे 3 मिनट डालेंगे। ठीक है, ये 3 मिनट का मीन डिफरेंस होगा, ये 3 मिनट का मीन डिफरेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि ये जो वैल्यू होता है, ये जो मीन डिफरेंस होता है, ये ऑलवेज ऐड होता है। भले मीन डिफरेंस का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ठीक है, मीन डिफरेंस का वैल्यू भले ही नेगेटिव हो जाए, लेकिन ये जो मीन डिफरेंस है ये ऑलवेज ऐड होता है। तो जब ये ऐड होगा तो ये cos 62 डिग्री 24 मिनट में 3 मिनट हमारा क्या होगा, ऐड होगा। तो ये क्या बन जाएगा cos 62 डिग्री 27 मिनट। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा cos 62 डिग्री 27 मिनट।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं फिर से 0.4625। चलिए इसको क्या लिखेंगे, 0.4633 प्लस माइनस ऑफ 0.0008 और ये बन जाएगा cos 62 डिग्री 24 मिनट प्लस 3 मिनट का मीन डिफरेंस। ये माइनस 0.0008 जो है 3 मिनट का मीन डिफरेंस पे आएगा, ये बन जाएगा cos 62 डिग्री 27 मिनट। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ ध्यान से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.6951, cos थीटा इज इक्वल टू 0.6951। ठीक है, अब इस पे अगर हम लोग बात करें तो हमको 0.69 पे जाना होगा, 0.6951 cos पे। यहाँ पे हम लोग को 0.6 नहीं दिख रहा है cos के टेबल पे, है ना, 44 डिग्री तक में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखे 0.69 0.69 दिख रहा है हमको, 0.6961 भी अब हम लोग को दिख जाएगा, है ना। देखते हैं 0.6961 कहाँ जा रहा है। cos थीटा का वैल्यू कितना था, 0.6961। एक बार मैच कर लेते हैं, 6951 है। अच्छा 6951, ध्यान से देखिएगा, 6951 6951 6951, देखिए 6951 कहाँ पे जाएगा, 6959 और 6947 के बीच में आएगा, है ना। 6959 और 6947 के बीच में आएगा 6951। तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग कॉस्ट में क्या करते हैं, बड़ा वैल्यू को चुनते हैं। तो क्या है, बिगर वैल्यू 0.6959, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.6959। ठीक है, माइनस, अब माइनस कितना करेंगे, माइनस हम लोग करेंगे, देखते हैं हम लोग को कितना चाहिए 51, और यहाँ पे क्या है 59, मतलब टोटल 8 का डिफरेंस है। हम लोग देखेंगे 8 का डिफरेंस दिख रहा है, हाँ 8 का डिफरेंस दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 0.0008 लिख देंगे। अच्छा 0.6959 किसके लिए आया है, 54 मिनट के लिए, है ना। और कितने डिग्री के लिए आया है, डिग्री है हमारा, डिग्री है हमारा 45, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 45 डिग्री और मिनट कितना होगा 54 मिनट प्लस, अब ये 8 का जो हम लोग को दिख रहा है वैल्यू, ये कितने मिनट डिफरेंस के लिए है, 4 मिनट के लिए, तो प्लस 4 मिनट, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, cos 45 डिग्री 58 मिनट। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री 58 मिनट। चलिए इस आंसर को हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग लिखे 0.6959 माइनस 0.0008, ये हो गया 0.6959 प्लस ऑफ माइनस 0.0008, क्योंकि हमारा मीन डिफरेंस कॉस के टर्म्स में क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा तो ये हो गया मेरा कॉस कितने डिग्री के लिए था, ये था हमारा 45 डिग्री 54 मिनट, 45 डिग्री 54 मिनट के लिए 6959 का वैल्यू आ रहा था, प्लस ये 4 मिनट का मीन डिफरेंस हम लोग को मिल रहा था,
है ना, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री 58 मिनट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सेम चीज मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज टेबल्स टू फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 0.2685। ठीक है, हम लोग को क्या बोला, tan थीटा का वैल्यू बोल दिया 0.2685। अच्छा ठीक है, अब tan पे भी हम लोग सोचते हैं। सोचना क्या है, tan का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में बढ़ता है कि घटता है। बेसिक कंसेप्ट हम लोग का यही है, ये बढ़ेगा कि घटेगा। तो हम लोग देखें क्या कि tan का वैल्यू बढ़ता है, जैसे sin का वैल्यू बढ़ता है वैसे ही tan का वैल्यू भी बढ़ता है। तो जब tan का वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल हम लोग को क्या करना होगा, उससे छोटा वैल्यू यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पे कुछ छोटा वैल्यू लेंगे प्लस समथिंग होगा, तभी ना ये बढ़ेगा, है ना। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक छोटा सा वैल्यू इससे चुनना होगा। 0.2685 से या तो छोटा वैल्यू या तो फिर बराबर का वैल्यू, जो भी मिल जाए। देखते हैं tan के आते हैं टेबल पे, टेबल ऑफ tangents 0.2685, यही था 0.2685। अच्छा 2685, ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2679 दिखेगा, 0.2679, फिर 2698 दिखेगा। हम लोगों को क्या चाहिए, 2685 चाहिए ना, 0.2685 चाहिए। हम लोग को चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू 0.2685। अब देखते हैं 2685 कहाँ पे आ सकता है, तो 2679 और 2698 के बीच में आ सकता है ना। 0.2679 और 2698 के बीच में आ सकता है। तो हम लोग छोटा वाला वैल्यू को लेंगे, छोटा वाला वैल्यू क्या है, 0 डिग्री पे, है ना। तो हम लोग सॉरी 0 मिनट पे, तो हम लोग देखें क्या, ये 15 डिग्री 0 मिनट पे आ रहा है। तो ओवरऑल हम ऐसे सोचते हैं 0.2685 है, पहले 0.2679 पहले लिख लेते हैं। अब इसमें कितना ऐड करना होगा इसके बारे में सोचते हैं। तो अगर हमको 85 चाहिए और यहाँ पे 79 है, तो ओवरऑल हमको कितना चाहिए होगा, हमको कितना चाहिए होगा, हमको ओवरऑल 79 180 और 585 मतलब 6 का चाहिए होगा। तो 0.0006 है ना, मतलब हमको 6 का वैल्यू वाला मीन डिफरेंस देखना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 6 का वैल्यू वाला मीन डिफरेंस दिख रहा है। हाँ, हम लोग को 6 का वैल्यू वाला मीन डिफरेंस दिख रहा है। 6 का वैल्यू वाला मीन डिफरेंस 2 मिनट का है ना। तो हम लोग यहाँ पे पहले 0.2679 जो है हमारा, वो हमारा tan 15 डिग्री 0 मिनट पे है, और उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 वैल्यू वाला मीन डिफरेंस देख रहे हैं, तो वो 2 मिनट का है। तो यहाँ पे हम लोग 2 मिनट का मीन डिफरेंस ऐड कर देंगे, है ना। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, tan 15 डिग्री 2 मिनट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए 0.2679। अब ये जो है tan 15 डिग्री 0 मिनट बना प्लस 2 मिनट का मीन डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये बन गया tan 15 डिग्री 2 मिनट। समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, बस आप लोग को फॉलो अप करना है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ उसको आप एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई कीजिए, आपसे एकदम बनने लगेगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, चल आगे आते हैं। अब हम लोग को बोल रहा है कि टेबल्स के थ्रू हम लोग को tan थीटा इज इक्वल टू 3.1749 में हमको थीटा का वैल्यू बताना है, जो कि थीटा एक्यूट है हमारा, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो देखते हैं हम लोग को क्या बोला, tan थीटा का वैल्यू
3.1749 बोला, है ना। तो अब देखेंगे हम लोग tan के टेबल में 3.1749 कहाँ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 3 हम लोग को क्या चाहिए 3.1749। अब देखते हैं 3.1749 3.1524 है, 1716 है और 1910 है। हमको 1749 चाहिए। 1749 किस में जाएगा 1716 और 1910 के बीच में, है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला ही आपको बताएगा कि 3 पॉइंट है कि नहीं। ये 3 पॉइंट हमको मिल गया। 3 पॉइंट में 1749 के पहले या फिर बाद का हमको देखना है। तो पहले का हमको दिख गया 1716 है और बाद का हमको दिख रहा है 1910 है। तो हम लोग टैन में क्या करते हैं, हम लोग सीधा सीधा काम ये करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं, छोटे वाले से ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पॉइंट, अगर इसको हम चेंज करें ये हो जाएगा 1716, है ना। 1716 हो गया, प्लस कितना का डिफरेंस हो रहा है वो देखते हैं। तो 9 माइनस 6 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3, है ना। और बाकी सब सेम है, तो 0.0033 का डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है ना। तो इतना हम लोग को चाहिए। क्या हम लोग को 33 मिल रहा है, हम लोग को क्या 33 मिल रहा है इसमें। देखिए अगर इसमें हम लोग देखें तो हमको 32 मिल रहा है और 33 नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा इसको चेंज करेंगे, इसको बोलेंगे 3.1716 रहने देते हैं, प्लस 0.0033 को 0.0032 प्लस 0.0001 कर देते हैं, है ना। अब देखते हैं वन क्या कहीं पे भी वैल्यू है इसका। अगर हम मीन डिफरेंस में देखें तो वन कहीं पे नहीं है ना। वन वैल्यू कहीं पे नहीं है। सबसे लोवेस्ट 1 डिग्री पे 32 आ रहा है, सॉरी 1 मिनट पे 32 का वैल्यू आ रहा है 0.0032। अगर हम 0.0001 के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एकदम नेग्लिजिबल वैल्यू है ना। अगर हम इसको मिनट के टर्म्स में बात करें तो ये मिनट में आएगा ही नहीं, ये माइक्रो मिनट में आएगा या फिर सेकंड्स में आएगा, है ना। ये सेकंड्स में आएगा, जो कि अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, और ये नेग्लिजिबल वैल्यू होगा। तो इस कारण से इसको हम लोग अप्रोक्स में भूल जाएंगे, इसको अभी हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देंगे। ठीक है, हम लोग को सिर्फ क्या क्या चाहिए, हम लोग को सिर्फ इन दोनों का भी जरूरत है, और बाकी जो वैल्यू आ रहा है वो एक अप्रोक्स वैल्यू हम लोग बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा 3.1716 क्या होगा, 3.1716 1716 वाला जो पार्ट है वो 30 मिनट को देख रहा है ना। और 1716 किस में जा रहा है 72 डिग्री पे जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये tan 72 डिग्री और 30 मिनट पे है, उसमें हम लोग 32 का हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन डिफरेंस का वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो 32 किस पे है 1 मिनट, मतलब 1 मिनट को ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा tan 72 डिग्री 31 मिनट अप्रोक्स। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऐसा वैल्यू दिखे जो कि उसके बराबर नहीं हो, उससे कम या ज्यादा हो, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर हमको 0.001 या फिर 0.002 कुछ ऐसा वैल्यू दिख रहा है जो इससे बहुत छोटा है, 1 मिनट के वैल्यू से भी बहुत छोटा है, तो हम लोग सीधा सीधा क्या मानेंगे, वो एक नेग्लिजिबल वैल्यू है, और नेग्लिजिबल वैल्यू को अभी हम लोग दिखाना नहीं जानते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा इसको अप्रोक्स में ही मान के चलेंगे। समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग जो भी किए उसको हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। 1716 तो tan थीटा का जो वैल्यू है वो क्या आया 3.1716 प्लस 0.0033। इसमें हम लोग देखें कि ये वैल्यू में 32 का मीन डिफरेंस का वैल्यू जनरेट हो रहा था, और ये जो वैल्यू है ये नेग्लिजिबल वैल्यू हो जा रहा था। 3.1716 tan 72 डिग्री 30 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। और
0.0032 जो है वो हम लोग का 1 मिनट का मीन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये tan 72 डिग्री 31 मिनट बनाया, वो भी अप्रॉक्स वैल्यू में। क्लियर है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस cos थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री। अच्छा, अगर हम टेबल में देखिए तो हम लोग को कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है 35 डिग्री। अगर मान के चलते हैं उसमें क्या क्या है, एक है 0 मिनट, एक है 6 मिनट, फिर है 12 मिनट, फिर है 18 मिनट, फिर है 24 मिनट, फिर है 30 मिनट, उसके बाद 36 मिनट और कंटिन्यूड अप टू 54 मिनट, 6 के डिफरेंस में, है ना। तो ओवरऑल सिर्फ 35 डिग्री तो हम लोग को बोला नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा 35 डिग्री का मतलब क्या है, 35 डिग्री 0 मिनट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग को 35 डिग्री 0 मिनट का वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग को 2 sin 35 डिग्री 0 मिनट माइनस cos 35 डिग्री 0 मिनट का वैल्यू चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग को यही बोला यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन थीटा इज 35 डिग्री, है ना। थीटा 35 डिग्री है तो हम लोग को बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले पार्ट पे आते हैं, पहले साइन 35 डिग्री 0 मिनट का वैल्यू देखते हैं। साइन के टेबल में चलते हैं, 35 डिग्री, साइन के टेबल पे 35 डिग्री। चलिए हम्म 35 डिग्री देखते हैं। ये मेरा रहा 35 डिग्री साइन के टेबल पे, और हमको किस में देखना है, 0 मिनट पे देखना है ना। तो 35 डिग्री 0 मिनट का वैल्यू क्या आ गया, 0.5736, है ना। क्या आया, 0.5736। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5736 माइनस cos 35 डिग्री 0 मिनट। देखते हैं cos 35 डिग्री 0 मिनट पे, ये रहा हमारा कोसाइन का टेबल, ये रहा हमारा 35 डिग्री और इसमें हमारा रहा 0 मिनट। तो 35 डिग्री 0 मिनट कॉस में क्या है, 0.8192, है ना, 0.8192। तो हम लोग इस वैल्यू को भी लिख देंगे, 0.8192। क्लियर है, तो ये रहा हमारा अरेंजमेंट। अब जो है मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, 6 इंटू 2 इज 12, 2 इंटू 3 इज 617, 7 इंटू 2 इज 14, 5 इंटू 10 प्लस 1 इज 11, है ना। 4 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, तो 1.1472 माइनस 0.8192, ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 2 इज 0, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। 3 माइनस 1 2 और 11 माइनस 8 इज 3, तो हम लोग को क्या मिला, 0.3280, है ना, 0.3280। चलिए 0.3280 क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। अच्छा, अब 0.2679 पे देखते हैं, 0.2679। सबसे पहले सोचते हैं कि ये tan थीटा 0.2679 कब देगा। अगर tan का टेबल हम लोग देखें 0.2679, देखिए जस्ट अभी हम लोग देखे तो 0.2679 15 डिग्री 0 मिनट पे दे रहा है ना, मतलब tan 15 डिग्री 0.2679 देगा, है ना। ये क्या देगा, ये tan 15 डिग्री देगा। अगर ये tan 15 डिग्री देगा तो ओवरऑल थीटा मेरा क्या है, 15 डिग्री 0 मिनट, है ना। ये थीटा मेरा क्या है, 15 डिग्री 0 मिनट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को कुछ नहीं करना, 2 sin 15 डिग्री 0 मिनट का वैल्यू चाहिए माइनस
cos 15 डिग्री 0 मिनट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसका जैसे ही आप लोग वैल्यू निकालिएगा तो वैल्यू आएगा -0.4483। क्या आएगा? -0.4483। ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, आप लोग से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, हम लोगों को क्या बोला है, थीटा एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू 0.7258। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, सबसे पहले थीटा निकालो। तो इससे पहले थीटा निकालते हैं, उसके बाद फिर जो दूसरा बोला होगा उस पर बात करेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि जब भी इस तरीके का फॉर्मेट रहता है तो हम लोग इससे बड़ा वैल्यू को चुनते हैं, है ना, और उसमें जो भी हमारा मीन डिफरेंस का वैल्यू होता है वो सब ट्रैक करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो 7258 0.7258 कोसाइन में, 0.7258 कोसाइन टेबल में 7258। अच्छा, 7258 ये रहा हमारा 7254 और ये रहा 7266। 7258 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, है ना। तो अगर हम लोग को लेना है तो हम लोग को बिगर वैल्यू लेना है, तो हम लोग क्या लेंगे, 0.7266। 0.7266 चलिए ले लिए 0.7266। अब अगर हमको 0.7258 चाहिए तो हमको क्या करना होगा, हमको ओवरऑल हमको कितना चाहिए होगा, हमको ओवरऑल कितना डिफरेंस चाहिए होगा, 66 प्लस सॉरी 58 टू 60 और प्लस 6, तो हम लोग को चाहिए होगा 8 का, मतलब 0.0008। ये हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ही हम लोग को क्या आएगा, 0.7258 आएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंस जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है मीन डिफरेंस का, इस कारण से बीच में हम लोग ऐड का साइन दे दिया और ये नेगेटिव वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया। अब 0.7266 का वैल्यू क्या है tan के टर्म्स में, कौन सा एंगल देगा tan, इस पे आते हैं। 0.7266 tan में 0.7266 अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखें क्या, इसमें तो ज्यादा वैल्यू है 0.7266, टेंजेंट में 0.7266 हम लोग किस टेबल में देख रहे थे, हम लोग कॉस के टेबल में देख रहे थे 7266। यहाँ पे 0.7266 अगर कॉस के टेबल में हम लोग देखें तो ये 24 मिनट के लिए है और हमारा डिग्री है 43 डिग्री। ठीक है, कॉस में अगर हम लोग देखें तो ये 43 डिग्री 24 मिनट के लिए है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस 43 डिग्री 24 मिनट। ये क्या हो जाएगा, कॉस 43 डिग्री 24 मिनट। क्लियर है, कॉस 43 डिग्री 24 मिनट प्लस, अब हम लोग देखेंगे 8 का मीन डिफरेंस किस में आ रहा है। ठीक है, 8 का जो मीन डिफरेंस का जो वैल्यू है वो कॉस के किस मीन डिफरेंस के टेबल में आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम लोग कॉस पे बात कर रहे थे, इस कारण से हमने कॉस पे देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को टैन और साइन में देखना है एंगल निकालने के बाद, वो बात का बात है। अभी हम लोग को सीधा सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉस पे देख रहे हैं कि हम लोग को 8 का मीन डिफरेंस 43 डिग्री वाले टेबल में कैसे मिलेगा, 8 का मीन डिफरेंस। चलिए, अब देख रहे 8 का मीन डिफरेंस जो है, अगर हम 43 डिग्री वाले टेबल में देखें ध्यान से, इस रो में हम लोग देख रहे 8 का जो वैल्यू वाला मीन डिफरेंस है वो 4 मिनट के लिए है ना, मतलब 4 मिनट उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस 4 मिनट मीन डिफरेंस।
तो ये क्या हो जाएगा, cos 43 डिग्री 24 प्लस 4 इज 28 मिनट। मतलब हम लोग को मिल गया कि cos थीटा जो है हमारा cos 43 डिग्री 28 मिनट है। तो मतलब हम लोग का थीटा कितना मिला, हम लोग को थीटा मिल गया, ये है 43 डिग्री 28 मिनट। अच्छा, अब हमको चाहिए 2 tan थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू। नाउ 2 tan थीटा मतलब क्या, 43 डिग्री 28 मिनट माइनस sin थीटा sin 43 डिग्री 28 मिनट, इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखे कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 एज इट इज रहेगा, tan 43 28 डिग्री, सॉरी 43 डिग्री 28 मिनट जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं tan 43 डिग्री 24 मिनट प्लस 4 मिनट का मीन डिफरेंस, है ना, ये हो गया। फिर माइनस साइन, साइन 43 डिग्री 28 मिनट को भी सेम तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 43 डिग्री 24 मिनट प्लस कितना का 4 मिनट का मीन डिफरेंस। क्लियर हुआ। अब हम लोग वैल्यू सिर्फ निकालेंगे। तो यहां पे रहा हमारा 2 एज इट इज ब्रैकेट tan 43 डिग्री 24 मिनट, tan 43 डिग्री 24 मिनट। अगर हम लोग tan के टेबल पे जाए, 43 डिग्री हमारा यहाँ पे है और 24 मिनट ये वाला पार्ट है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 1 2 3 4 5, 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0.9457। तो हम लोग वैल्यू डालेंगे 0.9457 प्लस 4 मिनट का मीन डिफरेंस टैन में, उसी में हम लोग देखेंगे उसी एंगल पे, ठीक है। तो उसी एंगल पे देख रहे हैं, 43 डिग्री पे ही देख रहे हैं। हम लोग को कितना का मीन डिफरेंस देखना है, हम लोग को मीन डिफरेंस देखना है, कितने का मीन डिफरेंस था हमारा, 4 डिग्री का, सॉरी 4 मिनट का। तो जब हम लोग का 4 मिनट का मीन डिफरेंस था 43 डिग्री वाले टेबल पे, तो ये रहा हमारा 4 मिनट का मीन डिफरेंस। अब इसमें हम लोग देखते हैं 43 डिग्री वाले पे कितना आ रहा है, 22, है ना। हम लोग को कितना मिल रहा है, 22। मतलब हम लोग लास्ट दो डिजिट में 22 ऐड करेंगे, लास्ट दो डिजिट पे 22 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.0022। क्लियर हुआ। जो भी वैल्यू होता है वो वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर हमको 2 डिजिट का वैल्यू दिख रहा है तो लास्ट 2 डिजिट में ऐड करते हैं, अगर 1 डिजिट का वैल्यू मिल रहा है तो लास्ट 1 डिजिट में ऐड करते हैं। क्लियर है। क्यों ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan का पार्ट है। अगर यही मेरा cos रहता तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, है ना। चलिए, फिर है माइनस साइन 43 डिग्री 24 मिनट। साइन में आते हैं, अब हम लोग साइन के टेबल पे चलते हैं। 43 डिग्री 24 मिनट, ये रहा मेरा साइन के टेबल में 43 डिग्री, और यहाँ पे रहा मेरा 24 मिनट, है ना। तो 24 मिनट पे अगर हम बात करें 43 डिग्री का, तो ये है 6871, 6871 और आगे में 0, तो 0.6871 हम लोग वैल्यू डाल देंगे, 0.6871, 6871। क्लियर है। अब मीन डिफरेंस का है, 4 डिग्री का है, 4 मिनट का है, 4 मिनट का, इसी पे हम लोग देखते हैं 43 डिग्री पे 4 मिनट का मीन डिफरेंस क्या होगा। ये रहा हमारा 4 मिनट का मीन डिफरेंस। अब यहाँ पे देखते हैं 43 डिग्री पे 4 मिनट का मीन डिफरेंस कितना है, 8 का है ना, सिंगल डिजिट पे। तो हम लोग 8 ऐड करेंगे लास्ट डिजिट पे, तो क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट पे जब 8 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0008। क्लियर है। अब बस सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हुआ 2 इंटू
इन दोनों को ऐड करते हैं। 7 + 2 इज 9, 5 + 2 इज 7, 4 + 0 इज 4, 9 + 0 इज 9। ये बन गया 0.9479। ठीक है, ठीक है। माइनस, यहाँ पे देखते हैं, 1 + 8 इज 9, 7 + 0 इज 7, 8 + 0 इज 8, 6 + 0 इज 6, और यहाँ पे पॉइंट्स। तो ये हो गया 2 × 0.9479 माइनस 0.6879। ठीक है, अब माइनस करते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 2 इज 18, 7 × 2 इज 14 + 1 15, 4 × 2 इज 8 + 1 9, 9 × 2 इज 18, है ना। तो ये बना 1.8958, है ना, और माइनस 0.6879 ये रहा। और इसका वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा 1.2079। क्या मिलेगा, 1.2079। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जितने इजी से इजी क्वेश्चन थे और जितने टफ से टफ क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करा दिए साइन, कॉस और टैन के लिए। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जा करके जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है आप ट्राई कीजिए, हमारे डीपीपी के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।